परिंदे को नहीं दी जाती तालीम उड़ने की, वह खुद ही निर्णय करते हैं मंजिले आसमानों का। रखा है जो हौसला आसमानों को छूने का, उसे नहीं परवाह है गिर जाने की। तो नमस्कार दोस्तों, मैं किशन साहू स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको तो पता तो चल ही गया होगा, आज के वीडियो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड है। यदि आप लोगों ने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेशन मिलेगा और आपको एक स्ट्रेटजी प्लान में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ विथ प्रैक्टिकली, है ना। तो आपको इसको यूज़ करना है डेली लाइफ में, अपने को उतारना है ताकि आप बेस्ट परफॉर्मेंस कर सको और रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ही आसानी तरीके से क्रैक कर सको। क्योंकि दोस्तों महज़ आपके पास 4 से 5 महीने हैं, है ना। और इस 4 से 5 महीने को आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करना है ताकि आपका जो कि एग्ज़ाम आप अच्छे तरीके से क्रैक कर सको। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि मार्च का महीना अब ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है, यानी कि 1 महीना आपका ऐसे ही चला गया और 1 मार्च तक तो इसके फॉर्म भरने की डेट ही थी। यानी कि एक पूरा मार्च है, अप्रैल और मई, जून, जुलाई। इसके बाद दोस्तों जुलाई के बाद आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम मतलब कंडक्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। आप लोग इसमें बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत डिले होने वाला है। आपका एग्ज़ाम बहुत ही स्मूथली, बहुत ही फास्ट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं 4 महीने का कुछ ऐसा बेस्ट स्ट्रेटजी प्लान जिसका यूज़ करके आप लोग अपना रेलवे ग्रुप डी का बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल क्रैक कर सकते हो यदि आप लोग थोड़ा-सा भी एफ़र्ट्स लगाते हो अपनी ओर से तो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम सिर्फ 4 महीने में क्लियर करना चाहते हैं तो आपको एक स्मार्ट और स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करनी होगी, जो कि मैं प्रैक्टिकल और नेचुरल प्लान आपको बता रहा हूं, जिसको आप फॉलो यदि रेगुलर करोगे इन 4 महीने में तो बिल्कुल डेफिनेटली आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्रैक कर लोगे। बस दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं 5 स्टेप बताने वाला हूं। इन पाँचों स्टेप्स को आप लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो यदि करते हो तो डेफिनेटली दोस्तों ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प देने वाला है। तो पहला स्टेप, सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न को अच्छे तरीके से समझें पहला हफ्ता में, ठीक है। पहले सप्ताह में आपको यही कार्य करना होगा और आज से और अभी से ये काम करना है। यानी कि दोस्तों रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में मुख्य 4 विषय होते हैं, जैसा कि आपको पता होगा। नहीं भी पता है तो आपको और भी ब्रीफ में बताना चाहूँगा। गणित जिसे बोलते हैं मैथ, इसके 25 प्रश्न होते हैं। रीजनिंग के 30 प्रश्न होते हैं और सामान्य ज्ञान जिसे बोलते हैं जनरल साइंस, इसके 25 प्रश्न होते हैं और सामान्य जागरूकता यानी जीके एंड करेंट अफेयर्स के 20 क्वेश्चन होते हैं। ओवरऑल प्रश्नों की बात की जाए तो टोटल 100 प्रश्न होते हैं। टाइमिंग की यदि बात की जाए तो दोस्तों आपको 1.5 घंटे का समय मिलता है, यानी 1 घंटे 30 मिनट, टोटल 90 मिनट का समय आपको दिया जाता है। और निगेटिव मार्किंग इसमें होती है दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स कमेंट भी करते हैं, उनको पता भी नहीं है कि इसमें निगेटिव मार्किंग होती है या फिर नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें 1/3 की निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो दोस्तों पहले सप्ताह में आपको सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ना है और समझना है और एक अच्छे तरीके से रूटीन तैयार कर लेना है। अब हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं, जो कि दूसरे स्टेप में है टाइम टेबल बनाना। यानी कि दोस्तों आपको एक डेली रूटीन सेट करना होगा। हर दिन आपको कम से कम 6 से 7 घंटे की स्टडी करना होगा, जिसमें से गणित को आपको 2 घंटे फास्ट कैलकुलेशन और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने में देना है। रीजनिंग में आपको 1 से 1.5 घंटे देना है, जो कि पजल एवं लॉजिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने में देना है। इसके बाद सामान्य विज्ञान में कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय एनसीईआरटी से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो से रिलेटेड जो बेसिक क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे। इसके बाद जीके एंड करंट अफेयर्स को कम से कम 1 घंटा डेली देना है। रेलवे से जुड़े करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके आपको डेली पढ़ना है। और दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिवीजन।
मॉक टेस्ट, यानी रात को एक मॉक टेस्ट ज़रूर दें और अगले दिन उसका एनालिसिस ज़रूर करें। ठीक है। अब दोस्तों स्टेप 3 में हम आ चुके हैं और ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों यहाँ आपको अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा स्मार्ट स्टडी प्लान के साथ। यानी कि दोस्तों अब मैं आपको क्या बताया हूँ इस वीडियो के थंबनेल में कि आपको मात्र 4 महीने की स्ट्रेटजी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। मात्र 4 महीने अगर इस स्ट्रेटजी को आप लोग फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। अब दोस्तों पहला महीना यानी कि आज से और अभी से स्टार्ट होने वाला है आपका, तो उसमें आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। यानी कि गणित में जैसे कि नंबर सिस्टम होता है, जिसे हिंदी में बोलेंगे संख्या पद्धति, प्रतिशत, समय, दूरी, लाभ हानि जैसे बेसिक टॉपिक को क्लियर करना होगा। इसके बाद रीजनिंग की बात की जाए तो उसमें सिलॉजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, कैलेंडर, डाइस जैसे टॉपिक्स को आपको सॉल्व करना होगा। इसके बाद साइंस के लिए एनसीईआरटी की 6 से 10 तक की क्लास की जो बुक होगी उसको आपको पढ़ना है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो कि इंक्लूडेड रहने वाला है। देन इसके बाद दोस्तों जीके एंड करंट अफेयर्स में रेलवे से जुड़े सवालों पर आपको अत्यधिक फोकस करना होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च निकलने के बाद आपको अप्रैल से यानी कि 15 अप्रैल से आपको क्या करना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। यानी कि दोस्तों हर दिन 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाना होगा। इसके बाद गणित और रीजनिंग में टाइम मैनेजमेंट आपको सुधार करना होगा। टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है, यानी कि आप जो भी प्रश्न मैथ के रीजनिंग के सॉल्व कर रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट उसके आंसर आने चाहिए। इसके बाद दोस्तों साइंस और जीके के लिए शॉर्ट नोट्स बनाएं और उन्हें रिवाइज करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों तीसरे महीने में यानी कि दोस्तों मार्च के अप्रैल, इसके बाद मई यानी कि दोस्तों 15 मई से आपको क्या करना होगा, फुल मॉक टेस्ट का टाइम टेबल बना लेना है। यानी कि दोस्तों हर दिन आपको 2 फुल मॉक टेस्ट देना होगा। जहां गलतियां हो रही हैं उन टॉपिक्स को दोबारा पढ़ें। स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ाने पर और भी ज़्यादा फोकस करना होगा आपको। ठीक है, ये तीसरे महीने में आपको करना है। इसके बाद दोस्तों चौथा महीना यानी कि लास्ट वाला महीना यानी कि मई के बाद जो जून का महीना होगा, जून में आपको इतना ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाई करना है। अब मैं आपको बताऊंगा, इसमें आपको रिवीजन और स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिस करना है। यानी कि सिर्फ वही पढ़ना है जो बहुत ही ज़रूरी है। नए टॉपिक्स बिल्कुल आपको छूना नहीं है, देखना नहीं है, है ना। पुराने पेपर्स को हल करना है और खुद को टेस्ट देना है, यानी कि खुद आपको टेस्ट करना है। जितना आप लोगों ने अभी तक यानी इन 3 महीने में पढ़ा है उसको बार बार रिवीजन करना है, रीटेस्ट देना है। ठीक है, और 20 से 25 फुल मॉक टेस्ट देना है ताकि एग्ज़ाम में आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। अब आप लोग बताओगे कि ये सब बता दिए, परंतु अब बेस्ट स्टडी मटेरियल भी बता दो, बुक्स वगैरह कौन सी पढ़ना है ये भी बता दो। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ये भी मैं बताऊंगा। अब यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ स्टेप 4 में, जो कि बेस्ट स्टडी मटेरियल और ऑनलाइन रिसोर्सेस कि आपको कहाँ से और कितना क्या क्या पढ़ना होगा। तो देखिए दोस्तों, बेस्ट बुक्स की यदि बात की जाए मैथ के लिए तो राकेश यादव सर की जो कि क्लास नोट्स आप ले सकते हैं, या फिर किरण पब्लिकेशंस की बुक ले सकते हैं। मैं आपको यही प्रेफर करूँगा। इसके बाद रीजनिंग के लिए आप लूसेंट की रीजनिंग ले सकते हो या फिर RS अग्रवाल साहब की बुक ले सकते हो। इसके बाद सामान्य विज्ञान से रिलेटेड बुक्स के लिए आप NCERT कक्षा 6वीं से लेके कक्षा 10वीं तक की पढ़ सकते हैं। प्लस लूसेंट साइंस वाली जो लूसेंट आती है उसको आप लोग रिफ़र कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए लूसेंट जीके जो कि रामबाण है ना। हर एक जीके के लिए लूसेंट का जीके पढ़ लो, वो आपके लिए रामबाण होने वाला है। इसके बाद मंथली करंट अफेयर्स जो PDF आती है ना, SPD वगैरह आती है, और तो आप लोग उसको बिल्कुल रिवीजन करना है। मंथली PDF जो आती है करंट अफेयर्स की, और बहुत ही आसानी से मिल जाती है किसी भी स्टेशनरी शॉप में, उसको आपको ले लेना है। अब आप लोग बोलोगे कि ये बुक्स तो ठीक है, अब ऑनलाइन मॉक टेस्ट हमें देना है वो भी फ्री में,
तो वो हम किस प्रकार से दे सकते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन मॉक टेस्ट यदि आप लोग देना चाहें, और देना ही पड़ेगा आपको, है ना, ये कंपल्सरी रूप से आपको देना है। यदि इस वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोग चलोगे तो बिल्कुल आप लोगों को 100% सक्सेस मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों, ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के लिए आपको टेक्स्ट बुक, ग्रेडअप, अड्डा 24/7 पर फ्री मॉक टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। अब दोस्तों, हम वीडियो के कंक्लूजन में आ चुके हैं और स्टेप 5 में भी आ चुके हैं। अब यहाँ दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ, अब आपको मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी बनाए रखना है इन 4 महीने तक, ठीक है। डेली 6 से 7 घंटे फोकस के साथ पढ़ाई करना होगा। सोशल मीडिया और फालतू चीज़ों से दूरी बनाना होगा। हफ्ते में एक बार अपना परफॉर्मेंस जरूर चेक करें। पहले सेलेक्ट हुए लोगों से मोटिवेशन जरूर लें, है ना। जो सेलेक्ट हुए हैं आपके अगर सर्कल में नहीं है तो बिल्कुल उनको आप यूट्यूब में वगैरह सर्च कर सकते हो और उनसे थोड़ा सा, मतलब उनकी जो बातें होंगी उनसे भी थोड़ा बहुत स्ट्रेटजी ले सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा यहाँ वहाँ स्क्रॉल करने की आवश्यकता नहीं है। जो मैं आपको बताया हूँ वही बेस्ट है, वही बेहतर है, और उसको आप लोग फॉलो कीजिए 4 महीने तक कंटिन्यू, डेफिनेटली आपको सफलता मिलेगी। अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो 100% चांस है कि आप रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम सिर्फ 4 महीने में क्वालिफाइड कर सकते हैं और 2025 में सरकारी नौकरी आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। यार दोस्तों को जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा जिन्होंने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भरा है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।